आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू हैव टोल्ड यू येस्टरडे कि कैसे सीबीआई के साथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए के सिंह यानी कि सुशांत सिंह के पापा ने फरीदाबाद में ये बताया सीबीआई को कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है और ना कि सुसाइड। और ये बात सोर्सेज के हवाले से आई थी जो मैंने आपको बताई थी कल, और आज सारे बड़े पेपर्स में भी ये छप कर आई है। और आज बड़े सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सुशांत सिंह केस में, क्योंकि एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट में रिया की पिटिशन जो है जिसमें ये प्लीड किया गया है कि केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाए फिर से, उस पर हियरिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट श्रुति मोदी को ग्रिल कर रही है अमंग अदर पीपल। इसमें से कुछ क्रूशियल बातें सामने आ रही हैं। श्रुति मोदी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कहा कि फरवरी 2020 के बाद से वो सुशांत सिंह के टच में नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो सुशांत की लाइफ में तभी आई जब रिया उनकी लाइफ में आई थी, उसके बाद ही मतलब। और उन्होंने ये कहा बहुत क्लियरली कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के प्रोफेशनल मामलों में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी। ना सिर्फ वो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखती थी, पर वो कौन से प्रोजेक्ट्स चूज कर रहे हैं उसमें भी रिया का बहुत बड़ा हाथ था, ये श्रुति मोदी का कहना है। पर एक तरफ जहां श्रुति मोदी इज डिस्टेंसिंग herself फ्रॉम द केस बाय सेइंग कि फरवरी 2020 के बाद वो सुशांत के टच में नहीं थी, वहीं दूसरी ओर सुशांत सिंह के पापा का एक व्हाट्सएप चैट श्रुति मोदी के साथ नवंबर 2019 का ये सामने आया है। उस व्हाट्सएप चैट में ये सामने आ रहा है कि कैसे सुशांत सिंह के पापा श्रुति मोदी से प्लीड कर रहे हैं कि कैसे उन्हें अपने बेटे से बात करने दी जाए और उनको चिंता हो रही है। मैं आपको व्हाट्सएप वो जो मैसेज है वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन किसी भी जांच एजेंसी ने इसकी वेरिफिकेशन नहीं की है। बहरहाल इसमें आप देख सकते हो श्रुति मोदी का नाम है, उनका व्हाट्सएप डीपी है और नवंबर 29, 2019 का ये मैसेज है जिसमें सुशांत सिंह के पापा उनसे कहते हैं, मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उसे भी तुम देखती हो। वह अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे थे। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि ये पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, फ्लाइट का टिकट भेज दो। और ये आप देख सकते हैं 2 ब्लू टिक्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये रेड मैसेज है। अगर ये मैसेज सच है तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि नवंबर 2019 में सुशांत ने अपनी फैमिली से बताया था, जैसे पहले भी काफ़ी टाइम ये बात आई है सामने, सुशांत सिंह वॉज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एक्सप्रेस टू हुएवर ही न्यू, जो उनके बहुत करीबी थे उनको, कि ही इज़ नॉट कीपिंग वेल, वो मेंटली ठीक नहीं है, उनको अपने आसपास जो लोग हैं उनसे परेशानी हो रही है। इसमें भी यही बात सामने चलकर आ रही है। इस मैसेज को अगर सच माना जाए तो इसमें सुशांत सिंह के पापा यही कह रहे हैं कि उनको अपने बेटे के साथ कम्युनिकेट नहीं करने दिया जा रहा, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है और इसलिए उनको मुंबई आना है, तो फ्लाइट की टिकट भेज दो। मतलब सुशांत के पापा श्रुति मोदी से कह रहे हैं कि उनको फ़्लाइट की टिकट भेज दो मुंबई आने के लिए पटना से। तो आप समझ सकते हैं इसमें अगर ये मैसेज सच है तो सिचुएशन किस हद तक मैसी हो गई थी। इसके बाद और एक मैसेज सामने आया है। ये जो श्रुति मोदी वाला मैसेज था वो 12/16 का था, नवंबर 29, 2019 को। उसके बस ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद 12:34 को सुशांत के पापा ने रिया चक्रवर्ती को एक मैसेज किया है, जो भी सामने आया है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सुशांत सिंह के पापा कहते हैं, जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूँ तो बात क्यों नहीं की? आखिर क्या बात है? फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। ये सुशांत सिंह के पापा रिया चक्रवर्ती से कह रहे हैं उसी दिन को जिस दिन उन्होंने श्रुति को भी मैसेज किया था। बहरहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच अब भी चल रही है। वहाँ पर रिया चक्रवर्ती के फ़ोन्स, रिया चक्रवर्ती के पापा और उनके भाई के फ़ोन्स को भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया है और अगर उसमें से कोई डेटा डिलीट हुआ है पिछले कुछ दिनों में तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रिपोर्टेडली कैन ऑल्सो रिट्रीव इट। वहीं सुप्रीम कोर्ट में रिया की पिटिशन पर भी हियरिंग आज चल रही है और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने FIR फाइल कर दी है, पर नॉट अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती और एनीवन एल्स बट अगेंस्ट बिहार पुलिस फॉर कमिंग इनटू देयर जुरिस्डिक्शन। और अभी जो SC में हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी लगातार अपडेट्स वहाँ से आ रही है। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो इसकी मिनट बाय मिनट अपडेट दे रही हैं, लेकिन एक आध दो वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन है और वहाँ से सही सही खबरें आ रही है। वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो और उसमें से रियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एंड ऑफ कोर्स जो भी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल अपडेट आएगी इस केस में वो तो मैं आपको दूंगा ही अपने चैनल पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।